ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अगस्त 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं वो लोग विविध क्षेत्रों में रुचि रखने वाले होते हैं। आचरण अच्छा होता है। स्त्रियों में आसक्त रहने वाले भी रहते हैं, लेकिन मधुरता पूर्वक जीवन के अंदर व्यवहार उनका रहता है। कैसे रहेगी ग्रहों की स्थिति? आपके सामने कुंडली है। लग्न के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। छठे घर के अंदर कुंभ राशि में राहु है। सातवें घर के अंदर शनि है। 10वें घर के अंदर कर्म स्थान के अंदर गुरु है बुध की राशि में। शुक्र साथ में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु और शुक्र की युति 20 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद में शुक्र कर्क राशि में चला जाएगा। वहाँ सूर्य भी है कर्क राशि में आय स्थान के ऊपर, और बुध भी है, लेकिन सूर्य 16 तारीख तक कर्क राशि में फिर सिंह राशि में आने वाला है। बुध है वो 30 तारीख तक शुक्र और बुध की युति होगी, 20 तारीख से 30 तारीख तक। फिर बुध सिंह राशि में आ जाएगा। 11 तारीख को बुध मार्गी भी हो रहा है। केतु सिंह राशि में पहले से विद्यमान है, तो सूर्य और केतु की युति भी हो जाएगी। और लग्न के अंदर मंगल तो चल ही रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस अगस्त माह के अंदर कौन सी तारीख, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मैं जो आपको तारीख बता रहा हूँ, ये तारीख जरूर आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई बदलाव ला सकती है। आप चाहे तो आजमा लेना, क्योंकि चंद्र ग्रह आदि जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव डालते बंधुओं। तो कन्या राशि वालों के लिए 5, 6, 7, 14, 15, 16 एवं 23 और 24 अगस्त यह तारीखें कन्या राशि वालों के लिए खराब रहेगी। क्या करवाएगी? एक तो मानसिक चिंता जरूर करवाएगी। दूसरा, पेट संबंधी समस्याएं या एसिडिटी, इस प्रकार की समस्याएं इन दिनों में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मैंने जो तारीखें बताई है वो तारीखों में आपको यात्रा से बचना है, सावधानी रखनी है, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो कर्मस्थान का मालिक बुध 11 तारीख तक वक्री है, लेकिन आय स्थान के ऊपर है, धन आने वाले स्थान के ऊपर है। इसीलिए यह व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो 11 तारीख तक सूर्य बुध की युति है, चंद्रमा के घर में है। तो कई दृष्टियों से यह विशेष लाभ आपको दे सकता है। प्रतिष्ठा समाज के अंदर आपको देगा, और विदेश संबंधी काम करते हो तो विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, और पिता पक्ष से भी लाभ करवाएगा। आपसे बड़े बुजुर्ग है उनसे भी आपको लाभ करवाएगा। यानी कन्या राशि वालों के लिए यह 11 तारीख तक तो विशेष लाभ करवाएगा, और बाद में भी विशेष नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अच्छा और श्रेष्ठ व्यापार की दृष्टि से रहेगा। यदि आप जमीन का काम करते हैं, जमीन के अंदर आपके मुकदमे आदि चलते हैं, तो इनके अंदर भी आपको कहीं न कहीं सफलता प्राप्त करवाएगा। विदेश संबंधी कार्य करते हो या आयात और निर्यात का काम करते हो तो भी आपको लाभ प्रदान करने वाला यह अगस्त महीना रहेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रतिस्पर्धी लोग आपके हैं, उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि अष्टमेश और पराक्रम का मालिक लग्न में बैठा हुआ है। तो आपको कभी कभी गुस्सा तेज आएगा, तो आपके प्रतिस्पर्धी है वो आपकी कोई बात उनको चुभ जाएगी, और वो बात वो दिमाग के अंदर लेके बैठेंगे और आपके विरुद्ध में कोई न कोई षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए आपको बोलते वक्त विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी आदि करते हैं कन्या राशि वाले,
उनके लिए ये समय कैसा रहेगा, तो आप जिस क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो उसका आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर काम करते हो या आप सरकारी नौकरी करते हो, तो आपके अधिकारी ने जो आपको आदेश दिया है, आपको टारगेट दिया है, वो आपका पूर्ण होगा। आप मन लगाकर काम करोगे और आप अधिकारियों की नज़र में हीरो बन जाओगे, आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो नौकरी वालों के लिए यह अगस्त महीना श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाला है। अब देखते हैं हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा मध्यम समय रहेगा, यानी विशेष बड़ी बीमारी का योग तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, मौसमी बीमारी है, जुकाम, पित्त की समस्या है, कफ की समस्या है, उस प्रकार की समस्या निरंतर आपको इस माह के अंदर चलती रहेगी। इसलिए आपको ठंडी वस्तु का उपयोग नहीं करना है और विशेष उसमें दही का, छाछ का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चतुर्मास को वैसे ही नहीं करना चाहिए और विशेष करके कन्या राशि वालों को यह दही, छाछ, उस प्रकार की वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जीवन साथी की दृष्टि से देखते हैं तो जीवन साथी का गुस्सा थोड़ा तेज रहेगा, वो आपके प्रति कभी कभी उग्र हो जाएगी, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष संयम बरतना है। भाग्य स्थान का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, तो वो 10वें घर के अंदर, व्यापार स्थान के अंदर, और धन स्थान का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक वहाँ बैठा हुआ है 10वें घर के अंदर। तो व्यापार के अंदर तो लाभ आएगा और आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। आप जो योजनाएं बना रहे हैं, आप नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, तो आपकी योजनाएं सफल होगी। आप कोई काम करने के लिए काफ़ी समय से प्रयत्न करते थे, ये प्रयत्न भी आपके सफल होंगे। शत्रु परास्त होंगे, जो आपके विरोधी है वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, यानी भाग्य आपका सपोर्ट देगा। मेहनत से ज़्यादा आपको भाग्य से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विद्यार्थी जो है उन विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अध्ययन के अंदर मन एकाग्र नहीं रहेगा। आप एग्जाम आदि देने के लिए जाओगे तो उस समय आप भयभीत रहेंगे, थोड़े आप परेशान रहेंगे। आपकी सोचने की शक्ति, नकारात्मक विचार आपके अंदर बार बार आएंगे। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष गणपति की उपासना इस माह के अंदर करनी चाहिए। संतान पक्ष मध्यम रहेगा, संतान से न लाभ होगा न हानि। संतान आपसे जरूर थोड़ी दूरी बना के रखेगा, लेकिन आपको संतान पक्ष से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस माह के अंदर बड़ों से आपको रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, जो आपसे परिवार के अंदर बड़े, पिता तुल्य है, भाई है, चाचा है, मामा है, उनसे काका है आदि, उन पक्षों से आपको अच्छा व्यवहार बना के रखने का, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाने वाला रहेगा। अब हम विचार करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने आपको मध्यम बताया, लेकिन सावधानी आपको क्या क्या रखनी है। एक तो पाचन शक्ति आपकी कमजोर न हो, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरा, न कर्ज आपको लेना है और न कर्ज देना है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया है तो वो कर्ज चुकाने में आपके लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरा, फालतू के वाद विवाद से आपको बचना है। आ बैल मुझे मार, उस प्रकार की युक्ति आपको नहीं निभानी है, क्योंकि आपके सामने इस प्रकार के कई अवसर आएंगे, कोई की गवाही देना, कोई की झगड़ों में साथ देना, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको वाद विवाद से बचना है और उनसे आपको दूर रहना है। अब उपाय क्या करना है, कन्या राशि वालों को सबसे श्रेष्ठ उपाय है वो भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। उसमें भी बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको 1.25 किलो हरिया यानी मूंग लेना है और भगवान शिव को चढ़ाने हैं।
और दुर्वा भगवान शिव को 108, या तो आपको भगवान शिव के 108 नाम है उनसे, या नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से आपको दुर्वा 108 भगवान शिव के ऊपर चढ़ानी है। और क्या करना है, संभव हो तो श्रेष्ठ विद्वान मिल जाए तो भगवान शिव का 108, 1008 या उससे भी अधिक बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव का शिवार्चन यानी सहस्र नाम से बिल्व पत्र अर्पण करना है। यदि आप करोगे तो विद्या के अंदर आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की सफलता की प्राप्ति होगी, राजनीति के अंदर, विद्या के अंदर, और आपके संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे। अस्तु, जय श्री राम।